उंगली पकड़कर चलना सिखाया गया, परंतु क्या कभी किसी ने बैठना सिखाया कि इस तरह से बैठो। बोलना सिखाया गया, तुतलाती जुबान से स्पष्टता की यात्रा व्यक्ति तय करता चला गया, परंतु किस पेस के साथ में बोलना है, कहाँ पर शब्दों को किस तरह से प्रयोग करके कैसे उच्चारण को सुधारने की तरफ जाना है, ये कितना सिखाया गया। व्यक्ति के चेतन के साथ में जुड़ी हुई यात्राओं के साथ में वो कार्य दीन दुनिया के माध्यम से सिखाए जाते हैं जो सामने नजर आते हैं, परंतु उस कार्य की जो दूसरी अवस्था है उसको सिखाने पर बहुत कम गौर किया जाता है और बहुत कम जोर दिया जाता है। चेतन से अवचेतन से आशय स्पष्ट तौर पर मंगल, राहु और सूर्य का है। जब भी व्यक्ति अपने कार्मिक नियंत्रक प्रभाव की बात करता है तो वहां पर मंगल और सूर्य की चर्चा करता है, परंतु जैसे ही वो अवचेतन की बात करता है तो वो राहु की चर्चा करता है। राहु व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई अंतर चेतना का प्रभावी क्रम है, जिसके साथ में ये यात्रा बहुत अधिक आगे बढ़ने की क्रमबद्ध सरों को देखती चली जाती है। आप जिस भी उम्र के साथ में हैं, जो अभी तक सीखा उसका अनुभव पूर्ण रूपेण मौजूद है, जिससे जर्नी का 60 to 70% प्रोसेस ऑटो मोड के साथ अपने आप चलता चला जाता है। आप देखिए, सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक की अवस्था में 70% और धीरे धीरे तो 90 से 95% तक सब कुछ ऑटो मोड पर हो जाता है। चिंताओं के बारे में सोचना ऑटो मोड पर है, गुंजाइशों के बारे में सोचना ऑटो मोड पर है, कुछ देख रहे हैं तो उसके साथ में भी एक ऑटो मोड चल रहा है। नएपन की अवस्थाओं के साथ में वो सिरा पूरे तरीके से आया ही नहीं, और वहीं राहु अपना कार्य करते हैं। यदि जीवन के भीतर निरंतर आशंकाओं को देखा है, नकारात्मक लोगों के साथ में बहुत अधिक रहना हुआ है, उनकी चर्चाओं को देखा है, संघर्षों को झेल कर उससे घबरा कर कई बार मैदान छोड़ा है, तो वहां से जो एक अवस्था निकल कर आती है वो व्यक्ति विशेष को बारंबार ये बताती है कि उसके साथ में जुड़ा हुआ अंतर चेतन कहीं न कहीं नकारात्मकता के बोध को प्राप्त करके चल रहा है। और जैसे ही व्यक्ति विशेष इस एक बात को अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी करता है कि इस अंतर चेतन के साथ में जितनी सकारात्मकता को, जितनी संभावना को, जितने कर्म के एक अलग प्रेरणादायी आधार को लेकर चलने वाला रहूंगा, उतनी ही भावी जीवन की संभावनाओं को, गुंजाइशों को एक चमककृत तौर के ऊपर देखने वाला रहूंगा। राहु और केतु जो अक्टूबर 2023 के साथ में अपनी राशि को परिवर्तित करके, यानी कि अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके निरंतर वक्री चलायमान ग्रह, उलट चाल के साथ चलने वाले ग्रह, जहां राहु अंतर चेतना तो वहीं केतु भ्रम, सप्तग्रही व्यवस्था में जो एक तरह से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिदेव की यात्रा चलने वाली होती है, तो वहीं नवग्रही व्यवस्था में राहु और केतु जुड़ जाते हैं। जहां व्यक्ति शारीरिक तौर पर सारी अवस्थाओं को देखता है, उसके साथ में महत्वपूर्ण हिस्सा जो व्यक्ति विशेष के साथ जीवन में बढ़ता चला जाता है वो उसके भीतर की सबकॉन्शियस अप्रोच है। तो वहीं सुप्त से जागृति की जो अवस्था है वो निरंतर एक अलग आयाम है। जब भ्रम हटे तो जीवन संकल्पों के साथ बढ़े। यही परिभाषा केतु की है। केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, जहां मोह पूरे तरीके से क्षरित होते हैं, वहां से दुखों का हनन होने लगता है, वहां से विपत्तियां व्यक्ति के भीतर की संपत्ति पर कोई भी असर डालने वाली नहीं होती। और जब ये ग्रही व्यवस्थाएं मध्याह्न प्राप्त करती है वर्तमान समय सिरे के साथ में चलती हुई अवस्थाओं में, जहां राहु मीन राशि स्थान में, केतु कन्या राशि स्थानक क्रम के साथ में है, जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उनके लिए एक विशेष चर्चा का प्रयोजन यह है कि राहु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपके लिए वर्तमान समय में यहां एक तरह से हृदय भावस्थ क्रम के साथ में संचालित है। ये द्वितीय केंद्र है, ये माता का स्थान है, ये सुख का स्थान है, ये मानसिक सुख का स्थान है, ये व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में जुड़ी हुई चेतना के बोध में हृदय की कोमलता का स्थान है। ये चतुर्थ भाव जहां से सर्विस इंडस्ट्री की प्रैग्मेटिक अप्रोच को देखा जाता है, ये चतुर्थ भाव जहां से कमीशन संबंधी कामकाज को देखा जाता है, ये चतुर्थ भाव जहां से व्यक्ति अपने वात्सल्य के अतिरेक को देखता है, ये चतुर्थ भाव जनता भाव है, ये चतुर्थ भाव व्यक्तिगत जीवन के साथ में उस अवस्था को पोषित करता है जो एक तरह से व्यक्ति विशेष के ऑरा को डेवलप करने वाली अप्रोच होती है। तो जब व्यक्ति विशेष इस चतुर्थ भाव के साथ में किसी भी चर्चा को रखता है तो बारंबार ये याद रखे कि जब राहु मध्याह्न प्राप्त कर चुके हों
तो मन के भीतर के जो भय लगातार थे, जो आशंकाएं बनी हुई थी, जो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, द पोजीशन ऑफ बेसलेस अप्रोच, जो बातें सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित है, कल्पित भी नहीं और कल्पनाओं के साथ भी नहीं, कपोल कल्पित है, क्या आधार है उसका। परंतु जैसे ही व्यक्ति उससे हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखता है तो एक क्रिस्टल क्लियर बेस उसके सामने निकल कर आता है। आप पिछले 8-9 महीनों से जिन चिंताओं के साथ घिरे रहे, जॉब के साथ में अक्टूबर नवंबर से सुन रहे थे ले ऑफ हो सकता है, प्लीज चेंज हो सकती है, 9 महीने निकल गए और 9 महीनों में न जाने कितनी ही रातों को इसी सोच के साथ में निकालने का कार्य किया। कई बार इसी घबराहट की वजह से पैल्पिटेशन के शिकार भी हुए, घबराहट की स्थितियां निकल कर आई। क्या है ये वजह, क्या है ये अवस्था, क्या है ये बोध, ये सारी की सारी स्थितियां फोर्थ हाउस के अप्रोच के साथ में कांस्टेंट बेसिस पर नजर आती है। तो वहीं आप देखिएगा कि बृहस्पति के सिरे सरोकार एक स्पष्टतम स्तर के साथ में बारंबार इसी बात को बताने वाले हो जाते हैं कि आपके लिए ये जो समय चल रहा है, अब घबराहटों के सिरों को हटाकर, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज को हटाकर जर्नी को एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस दे रहा है। 7.5 के बाद की ढैया का क्रम मार्च 2025 से शुरू होगा, जब शनिदेव चतुर्थ भावस्थ प्रवेश करेंगे और मई 2025 वो अवस्था रहेगी जहां राहु पराक्रम भावस्थ प्रवेश करेंगे। ये अद्भुत अवस्था है, परंतु अब घबराहटों से आप हटने लगे हैं क्योंकि राहु की यात्रा धीरे धीरे एक तरह से चतुर्थ से तृतीय की ओर अनुगामी होगी। हम जानते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि कई बार ज्योतिषीय आधार के साथ में जो हमारी भाषा है वो ऐसा शब्दों के साथ में आ जाती है जिसके साथ में कई बार आपकी शिकायत रहती है। सिरबद्ध तौर पर मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं शब्द का इस्तेमाल कम करता हूं क्योंकि हम और अपने पर यात्रा चले तो ज्यादा बेहतर है, परंतु यहां मैं शब्द, क्योंकि जहां व्यक्ति के साथ में विनम्रता के बोध के साथ में कोई भी क्षमा प्रार्थी होने का स्तर हो तो उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, वहां मैं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से इस अवस्था में बारंबार आपसे यही कहना चाहूंगा कि चतुर्थ भावस्थ राहु के इस क्रम के साथ में चलायमान ये यात्रा बारंबार आपको ही बताने वाली होती है कि अब भय के घेरों से हटिए, जीवन जिन संभावनाओं के साथ में लेकर चल रहा है वहां डटकर तन कर खड़े होने की आवश्यकता है। दशम भावस्थ केतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में है। दशम इति प्रबंधन, दशम इति इच्छा शक्ति, दशम इति पिता का कर्म, दशम इति भावी जीवन की संभावनाओं को देखने का एक अलग नजरिया, पराक्रम यहां तृतीय भाव के साथ, तो वहीं दशम के साथ में व्यक्ति के जीवन यात्रा का एक अलग क्रम जुड़ा हुआ। बारंबार याद रखिएगा कि यहां से जो संभावनाएं आ रही है उनको थामने की जरूरत है। अगस्त 2024 एंड टू बी स्पेसिफिक, जो 3 अगस्त 2024 के साथ में हम इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रख रहे हैं, बारंबार इस स्मृति को बनाकर रखिएगा कि आप अपने अवचेतन को संभालने की तरफ जाने की यात्रा को शुरू करते हैं तो बेहतरी है। राहु की 5वीं दृष्टि अष्टम पर, आप किसी एडिक्शन के साथ में हैं भी और वो आपको कचोट भी रहा है। शाम होती है और ये लगने लगता है कि ठीक है, जीवन के साथ में ये अवस्था बिल्कुल सही। सुबह होती है और लगता है ये क्या कर बैठे और किस तरह के एडिक्शन के साथ में चल बैठे, ये कौन से विभ्रांत करने वाले गिरे हैं, ये कौन से व्यक्तिगत जीवन के साथ में दुविधाओं के क्रम को लगातार एक अलग ऊष्मा देने वाले गिरे हैं। जब व्यक्ति मन के साथ में तारतम्य के बोध को लेकर आता है, राहु केतु जब अंतर चेतनाओं और भ्रम के साथ में अपनी जीवन ऊष्मा को गतिमान करके बताते हैं कि व्यक्ति गड़बड़ के साथ में है और वो अपने भीतर ही न जाने कौन सी बातों को लेकर बैठा है, वो दुनिया को बहुत कुछ कहने की अवस्थाओं के साथ में है, खुद अपनाने की अवस्था आई तो कुछ भी नहीं। बच्चे को कहा कि समय पर उठे और खुद उठे 2 घंटे देरी से, तो वहां से जो एक कैलकुलेशन में फर्क आने लगता है और जब उस फर्क को व्यक्ति धीरे धीरे हटाने लगता है, वो यात्रा उसके जीवन की है। राहु और केतु वो ही बोध आपको दे रहे हैं। आप चेंजेस की प्रोसेस को डिटर्मिनेशन के साथ में अपना सकते हैं। जब कोई भी मंत्र कंठस्थ होता है तो बात अलग है, जब कोई मंत्र कंठस्थ होकर हृदयस्थ होता है तो उसके अर्थों के साथ में मन मस्तिष्क गुंजायमान होता है। बस अंतर यही है और इसी अंतर को आप अपने साथ एक अलग प्रादुर्भाव के साथ लेकर चल रहे हैं। कंक्लूड करें तो जमीन संबंधी कामकाज के साथ में यहां बेटरमेंट की अप्रोच आ रही है। आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। राहु का दृष्टि संबंध जो गुरुवत क्रम के साथ में चलता है, देखिए फलाफल शनिदेववत, तो वहीं पर जो एक तरह से दृष्टि संबंध है वो बृहस्पतिवत। इसी वजह से खर्चे यहाँ बारंबार इंडिकेट करने वाले होंगे कि रुको और संभलो। उसी पोजीशन के साथ आप हैं। माता के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थितियों से पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करते आप चले जाइएगा। राहु केतु के मध्याह्न की बात की स्थितियां आपके लिए एक प्रिसाइज
पॉजिटिव बेस को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। यदि वर्तमान समय में शनिदेव वक्री है आपकी कुंडली में, तो इस समय को और अधिक प्रभावी आप मान सकते हैं। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए राहु केतु के मध्याह्न का बुराई चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।